f from R to R where fx is फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करते थे एफ एक्स इक्वल टू, उसको हम डिनोट किस तरह से करते थे, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू, इस प्लेस में उसे रखते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है? अब देखिए, जैसे आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.5 गिवन है। ठीक है, 2.5 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, पता आपको क्या होता है 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अगर मैं 2.5 का ना फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं तो बच्चे इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.5। अब कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, ठीक है, वो किस में इंक्लूड होती है, फ्रैक्शनल पार्ट में। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू किस में इंक्लूड होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, मतलब अगर ये है 3.54, बच्चे इसका मैंने x की वैल्यू गिवन है। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालूंगा तो आंसर आएगा 3। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0.54। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं कि कोई भी जो नंबर है x, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो मैंने लिखा, ये मैंने किसको कंक्लूड करके लिखा, इन वैल्यूज को। बच्चे अगर जो 3.54 नंबर है ना, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, 3 प्लस 0.54, मतलब इस वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3, मतलब ये x ले लिया मैंने। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब इसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड करूंगा और इसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करके x वैल्यू बनेगी। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, अगर आपने कभी यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू y। ठीक है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए, अब इसके लिए हम कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर बच्चे इफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, आपको पता है x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इट मींस 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9 या 0.999, मतलब 1 को मैंने ओपन रखा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर। तो बच्चे जो y की वैल्यू ना, y की वैल्यू वो क्या रहेगी, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 0 से लेके, आपको पता है 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहेगी तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कितना रहेगा, x माइनस 0। इसको x को मैंने इसी तरह से रखा, x माइनस 0। अगर x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से 2 के बीच में, बच्चे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो किस में लाई करेगा, x माइनस 1। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से 2 के बीच में, उसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर x की वैल्यू लाई करेगी 2 से 3 के बीच में, तो जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी, x माइनस 2। अगर x बिलोंग कर रहा है 3 से 4 के बीच में, तो बच्चे जो y की वैल्यू वो क्या रहेगी, x माइनस 3। अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से 0 के बीच में, ठीक है, -1 से 0 के बीच में रहेगी, बच्चे जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी। अब देखो -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, मतलब 0, -1 से 0 के बीच में इसमें वैल्यू रहेगी -0.4, -0.5, -0.6 अप टू 0। आपको पता है नेगेटिव ऑफ 0.6 या 0.5 या 0.9, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है -1। ठीक है, -0.6 का, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x की वैल्यू x प्लस 1। अगर x की वैल्यू लाई करती है -2 टू -1, तो y किसके बराबर रहेगा, x प्लस 2 के बराबर। अगर x की वैल्यू लाई करेगी -3 और -2 में,
तो बच्चे जो y की वैल्यू वो क्या रहेगी x+3। ठीक है, अगर x की वैल्यू लाई करेगी -4 और -3 के बराबर, तो y की वैल्यू क्या रहेगी x+4। ये मैंने वैल्यूज जो निकाली ना, ये किसके लिए निकाली, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, इस फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चे क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये कितना है 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चे, अब देखो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, y का आंसर कितना आता है x। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तो y का आंसर कितना आएगा x। y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ये अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में रह रही है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ y इक्वल टू x। अगर 1 से 2 के बीच में रह रही है बच्चे, 1 से 2 के बीच में रहेगी x-1 का ग्राफ। मैंने अभी आपको बताया था x-1 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे क्रॉस होके जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है सिर्फ वही वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, ये एम्प्टी सर्कल क्यों रख रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको। अगर मैं x की वैल्यू 2 से 3 रखता हूं तो y किसके बराबर होगा, x-2 के बराबर। तो अगर 2 से 3 रखूंगा जो ग्राफ बनेगा तो इधर से बनेगा। तो कैसे बनेगा, ठीक है, अगर मैं 3 से 4 रखूंगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रहेगी तो x+1 का ग्राफ, -1 और 0 के बीच में रहेगी तो x+1 का ग्राफ। ठीक है, अगर x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में रहेगी तो x+2 का ग्राफ, -3 और -2 के बीच में रहेगी x+3 का ग्राफ, -4 और -3 के बीच में रहेगी तो ये ग्राफ बनेगा। बच्चे अब देखो ये मैंने इनको एम्प्टी क्यों रखा, रीजन ये है कि अब आप किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो बच्चे, कोई भी वैल्यू है, कोई भी जो नंबर है ना वो एग्जिस्ट करता है। अगर जैसे 2.594, अगर मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है डेसिमल से आगे वाली वैल्यू को उठाना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा 0.594। अगर मैंने x लिखा यहाँ पे 3.1, अगर मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा 0.1। अगर मैंने यहाँ पे कभी कोई नंबर लिया, x की वैल्यू ले ली 4.64, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.64। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ना 1 आए। सारों का आंसर क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अगर मैं कभी फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूं सिर्फ इंटीजर वैल्यू को, जैसे मैंने लिखा 3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसके बराबर होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x मेरा क्या है 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। बच्चे 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या रहता है 3 ही रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है ना वो हर समय क्या रहती है, या तो 0 रहती है या तो 0 से बढ़ती है, और कभी भी वैल्यू ना 1 के बराबर नहीं होती। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो कभी भी 1 नहीं आएगा। मतलब अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ही निकाल रहे हैं तो वो 1 कैसे रहेगा। ठीक है, डेसिमल के आगे वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो सारी क्या वैल्यू रहेगी, पॉइंट्स में ही रहेगी। तो इट मींस इसका मैंने इसलिए ये एम्प्टी सर्कल रखा कि ये जितनी भी वैल्यूज है ना ये सारी क्या है इस 1 से छोटी वैल्यूज है, मतलब 1 के बराबर नहीं होंगी। एम्प्टी सर्कल रखने का मतलब ये है कि ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होंगी, 1 से छोटी रह सकती हैं जितनी भी वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसके डोमेन की बात करो तो डोमेन क्या होता है कि आपने रियल एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे क्या इनपुट किया। बच्चा आपने एक्स एक्सिस पे ना सारी वैल्यूज इनपुट कर दी, सारी वैल्यूज इनपुट की मतलब ऑल रियल वैल्यूज इनपुट की। अगर मैं कहूं कि इसके रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं, रेंज ऑफ फंक्शन जब भी बात की जाती है तो अपने वाई एक्सिस पे देखना है। तो इसके वाई एक्सिस पे जो बच्चे वैल्यू रह रही है वो क्या रह रही है 0 के बराबर रह रही है और 1 से छोटी रह रही है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा 0 से 1 के बराबर।